कि ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल बिग बॉस का नहीं है, ये तो जनता का है जो बाहर से देख रहे हैं। अरे गधे बेवकूफ कहीं कर करनवा, ये कहां से जनता है रे, ये कहां से जनता है? ये तो तुम्हारे बिग बॉस में काम करती है ना, है? तुम लोग ये फ्रॉडबाजी कर रहे हो, जनता को तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, साले सी बना रहे हो तुम लोग। हम लोग इतना मेहनत से देखते हैं, इतना मेहनत से हम लोग वोट करते हैं कि वोट के आधार पे तुम लोग काम करोगे अपनी मर्जी से, किसी को भी तुम पब्लिक बना करके। भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? देखिए बिग बॉस और करण जौहर को एक्सपोज्ड करने वाला हूं। एक्सपोज्ड जी, एक्सपोज्ड हो गए आप, करण जौहर और बिग बॉस सारे के सारे। तुम लोग एक नंबर का कह सकते हैं ना, बिके हुए इंसान हो तुम लोग। तुम कभी भी बिग बॉस को सही तरीके से ईमानदारी के साथ में नहीं चला सकते। अक्षरा सिंह को निकालने के लिए इन लोगों ने किस तरह का गेम खेला है, आप यहां पर सबूत देख लीजिए। ये मैडम मोहतरमा को आप जानते होंगे, अगर बिग बॉस आपने देखा तो, रंजीता सिसोदिया। ये जनता बनी थी और अक्षरा सिंह से सवाल की थी कि आपने नेहा भसीन को इतना गलत तरीके से अपशब्द बोला, आप एक औरत हैं, क्या एक औरत होकर के दूसरे औरत से ऐसी बात कर सकती हैं? एक पब्लिक बन करके आई, मतलब जबरदस्ती। जो अक्षरा सिंह ने गुनाह नहीं किया, उस गुनाह को कबूल करवाने के लिए, अक्षरा सिंह का इंसल्ट करने के लिए, अक्षरा सिंह को गलत साबित करने के लिए ये आई थी। कौन? रंजीता सिसोदिया। दो लोग आए थे अक्षरा सिंह के बारे में बोलने के लिए, पब्लिक बन करके दो लोग आए थे। दो लोगों का वीडियो आया था, उसमें से एक थी रंजीता सिसोदिया, जिसका बैकग्राउंड मिल चुका है। ये रंजीता जो सिसोदिया है, ये आपको पता है कि ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं एंडेमोल का। जी, एंडेमोल साइन आप सुनते होंगे, ये वही कंपनी है जो कि बिग बॉस को चलाता है। जी, बिग बॉस को चलाने वाला कंपनी यही है, उसमें ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। ये प्रोड्यूसर हैं, ये पैसा लगाते हैं, ये वही हैं। और इन्होंने गेम खेल कर, करण जौहर शर्म करो, करण जौहर तुम शर्म करो, बेवकूफ रे गधे तुम शर्म करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर में कि तुम बार बार अक्षरा सिंह को कह रहे थे कि ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल बिग बॉस का नहीं है, ये तो जनता का है जो बाहर से देख रहे हैं। अरे गधे बेवकूफ कहीं कर करनवा, ये कहां से जनता है रे, ये कहां से जनता है? ये तो तुम्हारे बिग बॉस में काम करती है ना, है? कहां से जनता है ये बेवकूफ कहीं की? ये कहां से जनता? रंजीता, ये झूठ बोलोगे थप्पड़ खाओगे। ये कहां से तुमको लग रहा है कि ये जनता है? तुम लोग ये फ्रॉडबाजी कर रहे हो, जनता को तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, साले सी बना रहे हो तुम लोग। हम लोग इतना मेहनत से देखते हैं, इतना मेहनत से हम लोग वोट करते हैं कि वोट के आधार पे तुम लोग काम करोगे अपनी मर्जी से, किसी को भी तुम पब्लिक बना करके बुला लो। पिछले सप्ताह तुम्हारा नेहा भसीन निकल रही थी सबसे कम वोट की वजह से, तब तुमने जो है एलिमिनेट ही नहीं किया किसी को, एविक्शन ही रोक दिया कि इस सप्ताह किसी को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, ताकि तुमको पता था कि अगले बार जो है अक्षरा सिंह फिर से नॉमिनेट होगी, तब हम अक्षरा सिंह और मिलिंद गावा को जो है वो निकाल देंगे। ये तुम्हारी साजिश थी। गधे कहीं कर, बिग बॉस में तुम आना मत। बिग बॉस जो है बिल्कुल पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड शो है, जहां पर पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि यहां पर इस बार किसको विनर बनाना है। जी, समिता सेठी को शुरू से ही, फर्स्ट वीक से ही करण जौहर जो है ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो बिग बॉस का विनर हो, बिग बॉस की, जबकि वो कुछ भी नहीं है। और ऑलरेडी जो है समिता सेठी ने बिग बॉस के घर के अंदर कहा था कि मेरी मिनिमम गारंटी है, मैं एंड तक रहूंगी। कैसी गारंटी? तुम बिग बॉस में कहते हो वोट की वजह से हम रखते हैं यहां पर, फिर गारंटी मिनिमम कैसे दे सकते हो? जब बिग बॉस के घर में वोट के वजह से लोग रहते हैं या वोट के वजह से निकलते हैं, फिर मिनिमम गारंटी कैसे? फिर तुम कहो ना कि ये भाई ये प्लान किया हुआ शो है। जी, यहां पर जो है पहले से प्लान रहता है कि किसको इस बार का विनर बनाना है। तुमने इस बार प्लान कर लिया होगा कि इस बार तुमको समिता सेठी को ही विनर बनाना है ना, ऐसा प्लान है। नेहा भसीन बॉलीवुड की है, जो लोग इनके संपर्क में है उनको ये लोग किसी भी हाल में निकलने तो नहीं देंगे। नेहा भसीन पिछले बार ही निकल रही थी, वो पिछले बार निकल जाती, उसको कोई वोट मिलता है? एक जरा वोट नहीं मिलता है। वो तो प्रतीक के साथ आकर के प्रतीक के चक्कर में बच भी रही है। जी, सो बता दें कि नेहा भसीन को बचाने के चक्कर में पिछले बार जो है एलिमिनेट नहीं किया किसी को, और इस बार खुद के बिग बॉस के जो एम्प्लॉय हैं उनको ले आया और जनता बना करके अक्षरा सिंह के। वही हम सोचे साला अक्षरा जी के भी फैंस लोग, इतने लोगों ने वीडियो बना करके भेजा, बहुत सारे लोगों ने उन लोगों के खिलाफ वो किसी भी वीडियो को नहीं दिखाया, और कोई वीडियो नहीं, बस अक्षरा सिंह के खिलाफ खुद का ही एम्प्लॉय को ले आया और जनता बना करके खड़ा कर दिया। शर्म करो, थप्पड़ खाओगे करण जौहर, गधा कहीं का।